श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा देवपुरी जी महाराज की जय हो। आप सभी महान भावों का सिरोही राजस्थान के अंदर श्री श्री 1008 श्री देवपुरी जी महाराज के तपोस्थली डाबेला धाम में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महान संत की तपोस्थली डाबेला पर्वत का आपको विवरण सुनाते हैं, जो कि यहाँ के बहुत सिद्ध पुरुष हुए हैं। आज से काफ़ी समय पहले अंग्रेजों के टाइम पर देवासी कुल में जन्म लिए बाबा देवपुरी जी महाराज, जो सिरोही जिला के अंदर गांव जेला के अंदर जिन्होंने जन्म लिया, महाराज श्री जी का जीवन काल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही तपस्वी मूर्ति हुए, जिनको देवपुरी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज श्री जी इसी डाबेला धाम के अंदर महाराज जी गाय चारते और माला फेरते। महाराज जी का अधिकांश समय इसी तपोस्थली डाबेला पर्वत में ही रहा है। अंग्रेजों के टाइम में आबू पर्वत के अंदर जब संतों के अंदर भीड़ पड़ी, तो उस टाइम अंग्रेजों ने महात्माओं को पकड़ के जेल में बंद कर दिया कि तो आप कोई चमत्कार बताओ या ये मिर्ची के गट्टियाँ पीसो। उस टाइम बाबा देवपुरी जी के जो गुरु जी थे, उनको भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तो उनके जो गुरु महाराज ने कहा कि चमत्कार मैं तो क्या बताऊँ, तुम्हारे लिए तो हमारा चेला ही काफ़ी है। तो उन्होंने कहा बुलाओ अपने चेले को। तो उनके गुरु महाराज वहाँ आबू से बैठे बैठे आवाज़ दिया, तो बाबा देवपुरी जी को भनक पड़ी। बाबा देवपुरी जी महाराज यहीं डाबेला पर्वत के अंदर गाय चार रहे थे और गायों को आदेश लिया कि हे गौ माता, आप यहीं पे निवास करो और यहीं पे आप रुको और मैं आबू जाके आता हूँ। तो महाराज श्री जी यहाँ से गए नागोणी के अंदर, नाग जी मढ़ी के अंदर जाके भजन किया और वहाँ नाग जी के वचनवाद करके नाग जी का साथ लेके कूड़ा मामा जी जो आबू तलेटी के नीचे है, कूड़ा मामा जी बाप जी पहुँचे और वहाँ मामा जी से आदेश लेके बाप जी ऊपर नक्की पहुँचे। महाराज जी जैसे ही आबू ऊपर नक्की पर प्रवेश किया, धल उछल होने लगी, धरती धरतर कांपने लगी और नक्की झील के अंदर भूचाल आ गया। जहाँ संत महात्मा घट्टी पीस रहे थे, वहाँ वह तेज पुण्य प्रकाश देख के सभी महात्मा त्राइमाम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वो जो मिर्ची की घट्टियाँ थी वो वापस उल्टा चलने लग गई। जब अंग्रेजों को ये दिखा कि वो हो ये तो कोई महान पुरुष आया, जो घट्टी अपने आप वापस चलने लग गई, तो उन्होंने कहा कि बाबा कोई पर्चा बता, नहीं तो फिर यही तुम भी घट्टी पीस। उसी टाइम बाबा देवपुरी जी नक्की के किनारे गए और उस अंग्रेज को लेकर नक्की के अंदर चलने लगे। तो अंग्रेज डूबने लगा, तो अंग्रेज से सिर की चोटी पकड़ के महाराज जल में चलने लगे और उसको एक बार डुबो एक बार बाहर निकाले और महाराज उस जल के ऊपर चलने लग गए। तो अंग्रेज हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा कि हे महान पुरुष, हे तपस्वी, हमें माफ़ करो, हमें क्षमा करो, आप हमारी भूल को क्षमा करो और ऐसा आइंदा कभी कुछ नहीं होगा। तब बाबा देवपुरी जी ने कहा ठीक है, मैं तुझे माफ़ तो कर दूंगा, सबसे पहले तो इन संतों को छोड़ और महात्माओं से कोई टैक्स नहीं लेगा, जो भी रेलगाड़ियाँ चढ़ेगी सबका टिकट माफ़ करो और यहाँ आबू के अंदर जितने भी संत महात्मा हैं उनको आप कभी परेशान नहीं करोगे। जिसी के नाम से आज आबू के अंदर 5 स्थान है, लेकिन जो बाबा देवपुरी जी का मेन स्थान है वो दुलेश्वर जी के नाम से आबू के अंदर स्थिर है। और बाप जी वहाँ से पुनः आकर यहाँ जेला गांव में जो देवेश्वर महादेव जी की स्थापना हुई, महाराज जी का धोना है और ये महाराज जी के ऊपर पहाड़ी के अंदर देवपुरी जी महाराज के तपोधोनी है, जहाँ पे महाराज जी अपने जीवन काल के अंदर भजन किया और प्रसिद्ध जगह है। यहीं से फिर बाबा जी ने दूसरा पर्चा जोधपुर दरबार को दिया, जहाँ पे जाके गाय चर रही थी, जो जोधपुर आज रायका बाग के नाम से मशहूर है। तो वहाँ बाबा जी की गाय चल रही थी, जो राज दरबार से मंत्री लोग आए, बोले बाबा ये अपनी गाय को हटाओ। तो बोले बेटा गाय तो नहीं हकेगी। तो उन्होंने राजा से कहा कि कोई देवासी ऐसा है जो बगीचे के अंदर गाय चार रहा है और हटा नहीं रहा है।
तो राजा जब आया, जो वहां देखा एक एक गाय के साथ एक एक शेर चल रहा था, वो घूम रहा था, तो राजा देख लिया ये कोई महान पुरुष है, तो आके पैर पकड़ा और हे महाराज क्षमा करो, हे महान पुरुषों क्षमा करो। जब बाबा जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप गौओं की सेवा करो। हे राजन, बाबा देवपुरी जी का स्थान जो जेला के अंदर हमारा पूर्ण जन्म स्थान है, आप वहाँ कभी पधारो। और वो जो जोधपुर जिस बाग में गाय चर रहे थे, आज वही देवासी समाज के बाप जी थे, इसलिए बाप जी के नाम से उस बाग का नाम पड़ा रायका बाग, जो आज भी रायका बाग के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह जो जोधपुर दरबार के छोटे भाई थे ईडर राजा साहब, जो उनको वह छोड़ दिए गुजरात। ईडर में बाबा ने उनको कहा कि जा तुझे राज तिलक होगा, जोधपुर का दरबार मिलेगा। तो ये तीसरा परिचय हुआ जो ईडर के राजा को वहाँ पे गादी में निश्चित हुआ और बाप जी को यहाँ लेने आए। तो यहाँ गांव के अंदर तो उस टाइम भोले मनक थे, उनको किसी को मालूम नहीं थे कि देवपुरी जी कौन है। तो वो संतरे लोग महाराज को लेने आए, तो बोले यहाँ देवपुरी जी के दर्शन हुए। तो गांव वालों ने कहा यहाँ कोई देवपुरी जी तो है नहीं। तो कोई बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा रे देव वो अपना देव रेबारी होगा। तो उन्होंने कहा बोला अच्छा अच्छा। तो फिर वो लोग संतरी लोग आए, काफी चले हुए थे, थके हुए थे, तो बोले उनको नाश्ता के लिए। तो महाराज जी ने करबा घाट, जो घाट बनती है करबा, वो उनको दिया, वो रबड़ी बन गई। और ऐसा स्वादिष्ट उनको हुआ कि वो यहाँ बोले कि महाराज श्री ने आपको बुलाया और राज दरबार का राज तिलक होना है। तो उन्होंने कहा, वो लोग घोड़े से थे, बोले आप लोग चलो और मैं आ रहा हूँ। तो वो चमत्कार ऐसा हुआ कि वो सेना जब तक जोधपुर पहुंची नहीं, उससे पहले तो महाराज श्री वहां पे दर्शन दिए। ये बाप जी का पर्चा हुआ। और अभी भी इस कलयुग काल के अंदर एक जीता जागता प्रमाण यही पास में नून गांव है, जहाँ एक नाड़ी है। यहाँ मारवाड़ में कितनी बार भी काल पड़ा, लेकिन एक भील समाज का परिवार है जिसको बाबा ने आशीर्वाद दिया था। आज भी उस कुल का कोई भी व्यक्ति अगर एक हाथ अगर खनता है तो उसके अंदर से जल निकलता है। वहीं से प्रमाण आज वहाँ पे देवपुरी जी के नाम से एक मंदिर वहाँ भी स्थिर हुआ है। ये महाराज जी की जीवन लीला है और बहुत तगड़ा है। आगे आप सभी महान भावों से एक निवेदन और करते हैं कि आप बहकावे में मत जाए, पार संस्कृति मत अपनाएं और हिंदू धर्म पे अटल रहे, गौ माता की सेवा करें, हमेशा अपने धर्म पर अटल रहे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप एकजुट और संकल्प करें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय बाबा देवपुरी जी, जय भारत माता की, जय गौ माता की।